लेकर आते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। जानिए, स्वतंत्रता दिवस पर भारत की आक्रामकता देखकर घबरा गया चीन, पाकिस्तान को देगा लड़ाकू ड्रोन, नेपाल और अफगानिस्तान से मांगा समर्थन। इसके अलावा भी दोस्तों, आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। जल्द भ्रष्ट और सुस्त अफसरों को जबरन रिटायर करेगी केंद्र सरकार, तैयार हो रही है एक लंबी सूची। दोस्तों, ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। वहीं कोरोना काल में जिनका हुआ है नुकसान, अब सरकार उनको देगी बिना गारंटी के इतने 1000 रुपए का लोन। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो कभी नहीं सुधर सकता चाइना, स्वतंत्रता दिवस पर भारत को चीन ने इस तरीके से दी बधाई, देखकर आएगा गुस्सा। इस बड़ी खबर को जरूर देखिए दोस्तों। इसके अलावा जल्द होने वाला है लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। इस बड़ी खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर भारत में लॉन्च हुई दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप। इस खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो पीएम मोदी ने लाल किले से चीन और पाकिस्तान को दी चेतावनी, आंख दिखाने वालों को देंगे करारा जवाब। इसके अलावा इमरान खान का हुआ बहुत बुरा हाल, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान में उड़ाया गया उसी के नए नक्शे का मजाक। और दोस्तों, इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65,002 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 25,26,192 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 49,036 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। पीएम मोदी ने लाल किले से चीन और पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा आंख दिखाने वालों को देंगे करारा जवाब। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती की नई परिभाषा दुनिया को बता दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी सिर्फ वो नहीं जिसमें सीमाएं मिलती है, बल्कि वो भी हैं जिनसे दिल मिलता है। आज भारत के पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं है जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं, जहाँ रिश्तों में समरसता होती है और मेलजोल होता है। लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिया बगैर ये बताते हुए कहा कि सीमा पर देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए हैं, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिसने भी आंख उठाई है, हमारी सेना ने उसी की भाषा में उसे जवाब दिया है। देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है और संकल्प से प्रेरित है, सामर्थ्य की अटूट श्रद्धा से आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारे जवान क्या कर सकते हैं, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से दो पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और चीन को कड़ी चेतावनी दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। देश की संप्रभुता पर जिसने भी आंख उठाई है, देश की सेना ने उसकी भाषा में उसे जवाब दिया है। दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री का आज का भाषण कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, स्वतंत्रता दिवस पर चीन की बधाई, कहा शांति और दोस्ती के साथ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीन ने भारत को बधाई दी है और भारत में चीन के राजदूत सन वेईडोंग ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार और लोगों को बधाई। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं दोनों महान देश शांति और निकट साझेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। सन वेईडोंग ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार और लोगों को बधाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्राचीन सभ्यता वाले दो महान देश शांति और निकट साझेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। चीन की ये बधाई ऐसे समय पर आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। मई से जारी तनाव को कम करने के लिए अब तक कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और चीन के अलावा दुनिया के कई देशों ने भी बधाई दी है। भूटान के प्रधानमंत्री लोतोय शेरिंग ने कहा कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत की जनता और सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि पीएम मोदी और भारत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच गहरी दोस्ती और साझेदारी की स्थापना भरोसा, सम्मान और साझा मूल्यों पर है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी और बधाई दी। आज सुबह एक ट्विटर संदेश पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने 74वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को शांति, प्रगति और समृद्धि की बधाई दी। दोस्तों, नेपाल और चीन की बधाई को भारत को स्वीकार करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत की आक्रामकता और राफेल से घबराया चीन, पाकिस्तान को देगा घातक लड़ाकू ड्रोन।
जी हाँ दोस्तों, चीन कितना दोगला देश है इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि जहां चाइना भारत को अभी तक स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहा था, उसी ने अब पाकिस्तान को लड़ाकू ड्रोन बेचने का ऐलान कर दिया है। वहीं जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान तो बंटवारे के बाद ही चीन के सामने कटोरा लेके खड़ा हो गया था, आज तक उसका पालतू बना हुआ है। और इसी कड़ी में चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच चीन को भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान का मोहरा बना लिया है। और चीन एक तरफ पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन कर रहा है, वही अब उसकी योजना पाकिस्तान को घातक हथियारों से लैस करने की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाक यात्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव शशांक ने कहा कि यदि जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा होती है तो उसमें नए रक्षा सौदे हो सकते हैं। पूर्व विदेश सचिव ने यह भी कहा कि चीन ने मान लिया है कि भारत के साथ मिलकर वो नहीं चल पाएगा, वो पाकिस्तान और कुछ इस्लामिक देशों के साथ भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहेगा। उन्होंने कहा कि जिनपिंग पिछली बार पाकिस्तान गए थे तो करीब 50 समझौते हुए थे, अब चीन के साथ नए समझौते की कोशिश होगी और निश्चित रूप से भारत पर इसका असर होगा। उन्होंने कहा कि चीन ने उत्तर कोरिया को जिस तरह मदद की है वैसे ही पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। चीन अगले 10 साल में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनना चाहता है। शशांक ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान को उत्तर कोरिया की तरह ही बनाना चाहता है, साथ में वो नेपाल, ईरान और अफगानिस्तान को भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेगा। गौरतलब है कि जिनपिंग के पाकिस्तान दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान हथियारों से लैस आधुनिक ड्रोन CH-4 UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हासिल करना चाहता है। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2020 तक चीनी अत्याधुनिक ड्रोन पाकिस्तान को सौंप देगा। ये बेहद घातक लड़ाकू ड्रोन माना जाता है जो तेजी से हमला करने में सक्षम है और इसकी जासूसी की रेंज काफी ज्यादा है। इसमें 350 किलोग्राम तक का वजनी हथियार साथ लिया जा सकता है और इसे रात और दिन दोनों ही समय में काम किया जा सकता है। आपको बता दें, पाकिस्तान की नौसेना को भी चीन मजबूत करने में जुटा है। इसके सबूत सैटेलाइट तस्वीर से मिले हैं। दरअसल जब से राफेल भारतीय वायुसेना के पास आया है, चीन और पाकिस्तान दोनों में बौखलाहट है। सीमा पर भी भारत का आक्रामक रुख चीन को अब रास नहीं आया है, इसलिए वो पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ साजिश में जुटा है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत पर हमला करते हैं तो आप सरकार और सेना का साथ देंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भ्रष्ट और सुस्त अफसरों को जबरन रिटायर करेगी केंद्र सरकार, तैयार हो रही है एक लंबी सूची। दोस्तों, सरकार ने केंद्रीय संस्थानों से ऐसे अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी थी जिनकी आम जनता बहुत ज्यादा शिकायत करती है और जो अधिकारी अपनी ड्यूटी का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में लंबे समय से बैठे भ्रष्ट और सुस्त अफसरों की सेवा पर कैंची चलाने के लिए एक लंबी सूची तैयार कर चुकी है। 50 साल की आयु का पड़ाव पार कर चुके इन अफसरों को FR 56 रूल 1972 नियम के तहत जबरन रिटायरमेंट दी जाएगी। इनमें सभी श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं और सभी केंद्रीय संस्थानों से इन अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी गई थी। कोरोना संक्रमण के दौरान इन अधिकारियों की फाइलें आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कमेटी का नए सिरे से गठन कर दिया है। इसमें 50 IAS अधिकारी और एक कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सदस्य शामिल हैं। बता दें कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 के नियम 56J के अंतर्गत 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके या 50 साल की उम्र पर पहुंच चुके अफसरों की सेवा समाप्त की जा सकती है। ऐसे अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दी जा सकती है। और आपको बता दें, संबंधित विभाग से इन अफसरों की जो रिपोर्ट तलब की जाती है उसमें भ्रष्टाचार, अक्षमता और अनियमितता के आरोप देखे जाते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दी जाती है। ऐसे अधिकारियों को नोटिस एवं 3 महीने के वेतन भत्ते को देकर घर भेजा जा सकता है। अब जल्द ही भ्रष्ट, अक्षम और सुस्त अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इन अफसरों को पिछले कई वर्षों की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जबरन रिटायरमेंट देने का फैसला लिया जा चुका है। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी अपने अधिकार क्षेत्र वाले भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 600 अफसरों को जबरन रिटायरमेंट देने का फैसला किया था। बता दें कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो अफसरों की लापरवाही के चलते समय पर पूरी नहीं हो पाती है। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को समय से पहले घर भेज रही है। इनको रिटायरमेंट देने के बाद सरकार नए और मेहनती अधिकारियों को जॉब पर रखना शुरू करेगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और आम जनता को भी फायदा होगा। दोस्तों, आपकी सरकार के इस फैसले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर